इंस्टॉल कीजिए आपके मोबाइल में MP बोर्ड एजुकेशन ऐप। यहाँ आपको मिलने वाले हैं इनविटेड क्लासेस, डिजिटल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ब्लूप्रिंट, वीडियो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के टॉप 3 क्वेश्चंस के बारे में। हाँ जी, टॉप 3 क्वेश्चंस आपके लेकर आए हैं। हर चैप्टर में से हमने टॉप 3 क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से लेके आ सकते हो। बहुत अच्छे मार्क्स मतलब ये कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप पास बड़ी आसानी से हो पाओगे। आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन में से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं, है ना। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से लर्न करना है और अच्छे से, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है नेक्स्ट मंथ होने वाली है। बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर आप जल्दी से क्वेश्चंस लेके आइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बिजनेस स्टडीज़ के। ओके, तो हमने आपकी डिमांड पे ये क्वेश्चंस बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपकी ब्लूप्रिंट 2021 और 22 के बेसिस पे होने वाले हैं, उसी के बेसिस पे हमने सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पार्ट फर्स्ट में आपके चैप्टर 8 है, तो चैप्टर 8 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, मतलब ये कि प्रबंध की आपको विशेषताएं बतानी है, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, वो महत्व होते हैं, महत्व बताना है आपको इसमें। चलिए, तो देखो 2 ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं 1 मार्क के इसमें से, और 2 क्वेश्चन बनेंगे 2 मार्क्स के। 1 लिमिटेशन आपको बताइए, 2 मार्क्स के लिए आपको 30 वर्ड्स अप्रोक्स लिखना रहेगा। ओके, ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो थोड़ा स्लो जाता हूँ। चलिए, तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो 3 क्वेश्चन बनाए मैंने। 3 क्वेश्चन आपके लिए हमने बनाए। तो देखो, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध क्या होता है बताना। देखो, किसी भी काम में, मान लो बिजनेस है, बिजनेस में मैनेजमेंट इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है ना, कि आप सभी काम आसानी से मैनेज कर लो। ठीक है, तो ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए उसमें। ओके, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सप्लेन 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना, मेल जोल। मतलब कि ये कि किसी भी काम कर रहे हो आप बिजनेस में, तो देखो उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति झंडे नहीं गाड़ सकता है ना। तो क्या होता है कि सबके सहयोग से वो काम को आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, तो देखो एक पेशेवर व्यक्ति जो होता है, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, है ना, लॉयर हो गए, तो ये क्या होते हैं, एक प्रोफेशन के अंडर में आते हैं, क्योंकि इनके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। ओके, इसके अलावा क्वालिफिकेटरी है ना, तो क्या होता है, ये प्रोफेशन में आते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना, मतलब प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। देखो, तो 2 ऑब्जेक्टिव बनने वाले चैप्टर में से 1 मार्क के, और एक क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स का। ओके, वर्ड लिमिटेशन आपको बताइए, 4 मार्क्स के लिए आपको 120 वर्ड से लिखना रहेगा। तो देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाए हमने। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब कौन कौन सी विशेषताएं होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। एक क्वेश्चन और निकल सकता है इसमें से, टेलर के प्रिंसिपल भी बताना। तो देखो, टेलर के प्रिंसिपल भी वही होते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना, मतलब टेलर के प्रिंसिपल को ही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी कहा गया है ना, तो आप उसके भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट मेजर डिफरेंस बिटवीन टेलर्स और फेयोल्स थ्योरीज, है ना। टेलर और फेयोल्स की थ्योरी में क्या समानता है, मतलब क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो आपको बताना रहेगा। टेलर ने उनके हिसाब से कुछ कहा है ना, क्या कहा है कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस और आर्ट से दोनों इन्वॉल्व है ना। और फ्योल क्या कहते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन और डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ना, स्कूलर चैनल होना बहुत ज़रूरी है, कुछ उन्होंने बताया। उसका नाम आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर एंड फेयोल से, है ना, जो प्रिंसिपल दिए उन्होंने टेलर और फेयोल ने, वो आपको बताना रहेगा। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब कि बिजनेस का क्या माहौल होता है वो आपको इसमें बताना रहेगा, है ना। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, ओके, 1 मार्क का, और 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके 2 मार्क्स के। ओके, 5 मार्क्स का टोटल बनने वाला है। इसमें से 2 मार्क्स के लिए आपको 30 वर्ड से लिखना रहेगा अप्रोक्स। चलिए, तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो 3 क्वेश्चन बनाए हमने, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज मीन्ट बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस में कौन कौन से काम किए जाते हैं, है ना, और किस बेसिस पे किए जाते हैं, किसकी हेल्प से किए जाते हैं, वो आपको बताना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 4 इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया, कौन कौन सी पॉलिसीज में चलाई जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, वो आपको बताना रहेगा इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं ग्लोबलाइजेशन में, मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, है ना, इंपोर्ट आयात और निर्यात। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट्स गुड्स यहाँ से अपने इंडिया से भेज रहे हो किसी अदर कंट्री में, तो वो क्या कहलाता है आपका एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या कहलाता है कि आप
किसी भी कंट्री से कोई से प्रोडक्ट या मटेरियल लेके आ रहे हो यहाँ पे, है ना, तो वो क्या क्या होगा, आपका इंपोर्ट होगा। ये ग्लोबलाइजेशन में ये क्रिया चलती रहती है। चलिए बात है चैप्टर नंबर 4 पे, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब योजना। देखो किसी भी वर्क, बिजनेस है, बिजनेस में कोई वर्क किया जा रहा है तो उसमें प्लानिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है ना। कोई सा आप वर्क कर रहे हो तो प्लानिंग नहीं है उसमें, तो आप वो काम कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें प्लानिंग का इन्वॉल्वेशन मतलब इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो इसमें इस चैप्टर में से 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे 1 मार्क का, है ना, और 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन बनेगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बनेगा। ओके, 2 मार्क्स के लिए आपको 30 वर्ड्स लिखना है और 4 मार्क्स के लिए आपको 120 वर्ड से लिखना है अप्रोक्स। ओके, ये वर्ड लिमिटेशन है आपकी। अब हम आते हैं 2 मार्क्स और 4 मार्क्स क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। तो पहला क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, प्लानिंग इज द कंटिन्यूस प्रोसेस एक्सप्लेन, है ना। प्लानिंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा क्यों कहा है। तो देखो हर काम में प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम करोगे तो उसमें प्लानिंग जरूर इन्वॉल्व करोगे, है ना। तो इसमें इसलिए कहा है कंटिन्यूस प्रोसेस है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, व्हाट इज मीन्ट बाय प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है ना। प्लानिंग क्या होती है, योजना, है ना। आप कोई खेल रहे हो तो उसमें भी एक योजना होती है, ठीक है, कि हमको क्या है इस बेसिस पे करना है, इतने समय तक खेलना है ना। तो क्या है, ये प्लानिंग में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे, डिफरेंस बिटवीन बजट एंड प्लान, है ना। कोई भी वर्क दिया है आपको तो आप डिसाइड करते हो कि ये बजट इतने बजट में ये काम हो जाएगा, है ना। प्लान मतलब प्लानिंग करोगे फिर कि यहाँ बजट में तो हो जाएगा इतने कम, लेकिन कैसे करेंगे इसको, तो ये क्या है, ये प्लानिंग में आता है। तो ये आपके मेजर डिफरेंस है, इसमें क्या क्या डिफरेंस इसमें होते हैं तो वो आपको इसमें बताना रहेगा। ओके, तो देखो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, ऑर्गेनाइजिंग, है ना। अब देखो ये हो गया आपका प्लानिंग हो गया, अब आप ऑर्गेनाइज भी तो करोगे उसे, है ना, करने की ठानोगे भी सर क्या है ये काम करना है आपको। तो देखो 4 ऑब्जेक्टिव बनेंगे चैप्टर में से 1 मार्क के और 2 क्वेश्चन बनेंगे 2 मार्क्स के। वर्ड लिमिट ने बताया आपको 2 मार्क्स के लिए 30 वर्ड से लिखना रहेगा अप्रोक्स। ओके, तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो 3 क्वेश्चन बनाए हमने, 3 क्वेश्चन में से आपके आ सकते हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था जो होती है ना, उनके कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो देखो विशेषता ये होती है कि आप किसके लिए काम करने जा रहे हो। तो देखो लोगों के लिए काम करने जा रहे हो, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से होता है, कोई प्रॉफिट अर्न करता है, कोई नहीं करता है। तो देखो उनका उद्देश्य भले प्रॉफिट अर्न करना होता है या किसी का नहीं होता है, लेकिन एक उद्देश्य समान होता है उनका। क्या होता है कि जो काम कर रहे हो वो लोगों के हित में कर रहे हो, मतलब कि जो लोगों की डिमांड है, जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्टअप कर रहे हो। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट 2 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो काम आपको सौंपा जा रहा है वो आप बड़ी ईमानदारी से करिए, है ना, और अपना 100% से करिए। और उसमें कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं जो शामिल किए जाते हैं वो आपको इसमें 2 बचे भी बताना रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन एनी 2 डीमेरिट्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के आपको 2 डीमेरिट से बताना रहेगा इसमें। ओके, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज होती रहती है, ठीक है, उसमें आपको डीमेरिट से मतलब कौन कौन सी रिक्वायर्ड आती है ना, कौन कौन सी बुराई है आपको झेलनी पड़ती है, वो आपको उसमें बताना रहेगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं, स्टाफिंग। अब देखो आपका प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, अब स्टाफ भी लाना पड़ेगा आपको काम करने के लिए, ठीक है। तो आपके इस चैप्टर में से 4 ऑब्जेक्टिव बनने वाले, 1 मार्क के और एक क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स का। ओके, 4 मार्क्स के लिए आपको 120 वर्ड से लिखना रहेगा। देखो इसमें भी 3 क्वेश्चन बनाए हमने। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। आपको क्या बताना है कि कौन कौन सी मतलब ज़रूरत होती है इनकी, है ना, स्टाफिंग की क्यों ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरी है, वो आपको इसमें बताना रहेगा। देखिए क्या होता है इसमें कि स्टाफिंग आपको एक काम दिया है आपको, तो वो अकेले थोड़ी कर सकते हो, है ना। ये छोटा काम कर सकते हो, लेकिन बड़े लेवल का काम आपको अलग अलग लोगों की ज़रूरत होती है। मान लो आपने कोई स्कूल स्टार्ट किए, तो स्कूल में आप ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले ही पढ़ा दोगे। देखो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग टीचर होते हैं, उनको अलग अलग एक्सपीरियंस होता है ना, तो अलग अलग नॉलेज होता है, तो वो इस बेसिस से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, स्टाफिंग का होना बहुत ही ज़रूरी होता है आपको इसमें। ये मैंने बताया आपको, उस बेसिस पर आपको क्या इंपॉर्टेंस लिखना रहेगा एग्जाम में। उसका आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, है ना। मान लो कोई, उसी का एग्जाम्पल ले लो, स्कूल का एक स्टूडेंट और टीचर है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट है, उनको क्या है, वो ट्रेनिंग देंगे, मतलब क्या है, ट्रेनिंग मतलब क्या है, उसमें एजुकेशन देंगे, एजुकेट करेंगे उसको, ठीक है, एजुकेशन देंगे उसको, शिक्षा देंगे। तो क्या होगा, शिक्षा देंगे तो वो क्या होगा, एक ट्रेंड हो जाएगा, है ना, कि मतलब कि स्टूडेंट है जो पहले उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन अब क्या हो चुका है, उसको सारा नॉलेज हो चुका है। किसने दिया है, टीचर ने दिया है, उसको टीचिंग करवाई टीचर ने, तो क्या उसको नॉलेज हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, वो ट्रेन हो गया। अब क्या है, अब वो जो विकास आया उसमें डेवलपमेंट भी हुआ उसमें, ठीक है। पहले कुछ था, अब कुछ हो गया, मतलब अब अच्छा हो गया, वो पहले से बेहतर हो गया, तो वो क्या, वो डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। इसी बेसिस पे आप बिजनेस का भी ले सकते हो,
है ना। तो आपको उसमें दोनों में अंतर बताना क्या अंतर है, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्राइब द इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट, है ना। रिक्वायरमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब रिक्रूटमेंट, है ना। तो वो आपको इंटरनल सोर्सेज बताना है दोनों में, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, बाहरी और अंदरी जो होते हैं वो आपको इसमें बताना रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 7 है आपका डायरेक्टिंग, है ना, मतलब कि दिशा प्रदान करवाना। तो देखो क्या होता है कि अब जो वो समझेंगे हम, ठीक है। तो 1 मार्क्स के इसमें 5 ऑब्जेक्टिव बनने वाले और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। तो देखो 3 मार्क्स के लिए आपको 75% लिखना रहेगा अप्रॉक्स, ओके। वन लिमिटेशन का ध्यान रखना अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन बनेगा राइट एनी 3 क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। देखो एक अच्छे लीडर, है ना, एक अच्छे प्रतिनिधि की क्या पहचान होती है कि वो सबको लेकर चले, ठीक है, और सबको जो काम दिया है वो उसमें काबिलियत होनी चाहिए कि वो कर ले, है ना। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं देना है कि वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। और उसको प्रोत्साहित करना आना चाहिए कि आप कैसे वो काम को कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि वो काम जो दे दिया है उसको, है ना, तो क्या होता है उसमें वो काम उसे भी करना आना चाहिए, है ना। उसे भी करते नहीं तो वो काम दे दिया तो वो खुद नहीं कर सकता, वो दे दिया वो काम, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो उसने डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है तो उसको ठान लेना चाहिए कि हाँ मुझे करके दिखाऊंगा सबके सहयोग से, ठीक है। तो उसको अचीव करना भी, उस गोल को अचीव करना भी आना चाहिए उसे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है वो आपको इसमें बताना रहेगा। तो देखो इसमें डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। देखो फॉर्मल क्या है कि जो काम डिसिप्लिन से होता है ना, डिसिप्लिन से होता है, ओके, नॉलेज से होता है, ठीक है, अपनी स्किल से होता है, वो आपका आता है फॉर्मल में। इनफॉर्मल में क्या होता है कि आप किसी भी काम को हाँ कर लेंगे, है ना, कर सकते हैं, ऐसा कर लोगे, तो वो क्या था इनफॉर्मल में, मतलब कि आपने डिसाइड नहीं किया है, अपने कोई डिसिप्लिन नहीं है कि करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे राइट मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, है ना। दिशा प्रदान करने के कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं जिससे आप अच्छे से दिशा दिखा सकते हो, दिशा प्रोवाइड करवा सकते हो अपने जो भी वर्कर्स हैं या लेबर से, है ना, या फिर जो एम्प्लॉयज़ है बिजनेस में या कंपनी में, वो उनको बताना है, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना रहेगा, उसके एलिमेंट्स बताना है इसमें। तो देखो चैप्टर नंबर 8 है कंट्रोलिंग, है ना। अब देखो डायरेक्शन तो दिखा आपने, के लिए कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो कंट्रोल होना ऐसे ज़रूरी है कि आपने जो काम दिया है उसको कंट्रोल होना, मतलब कि कैसे करवाना है ना, और कैसे कंट्रोल करना है सबको, ठीक है, वो करना आना चाहिए आपको। तो इस चैप्टर में आपके 3 ऑब्जेक्टिव बनने वाले 1 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स के लिए आपको 75 वर्ड्स लिखना रहेगा अप्रोक्स से। अब आते हैं 3 मार्क्स के पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 3 मार्क्स के। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 क्वेश्चन बनाए हमने हर चैप्टर में से भी, और इस चैप्टर में आपको भी 3 क्वेश्चन बनाए, ओके। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बजट कंट्रोल, ओके। बजट कंट्रोल में, बजट कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, देखो बजट में कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने कोई काम के लिए आप 50 लाख खर्च होने चाहिए और आपने वहाँ पे 1 करोड़ कर दिए, तो देखो कितना ज़्यादा खर्चा किया आपने, ठीक है। डायरेक्ट आपने 50 लाख का लॉस करवा दिया, ठीक है। तो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है उस पर, ठीक है। उस क्यों ज़रूरी है वो बताना है आपको। तो देखो ज़रूर इसलिए कि जो 50 लाख आपने वेस्ट किए वो आप कहीं और यूज़ कर सकते हो, कर सकते थे, प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते थे, तो आपका बेनिफिट होता है, ओके। उसके बाद आते हैं राइट द फीचर्स और मेथड्स ऑफ कौन कौन सी विधि और कौन सी विशेषताएं होती है। देखो इसकी विधि, जो काम आपको दिया है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है ना, सब अलग अलग मेथड्स होते करने की, ठीक है। एक काम को एक तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन वो काम का उद्देश्य आखिरी में ही होता है, रिजल्ट ये निकलता है कि वो काम को आप अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं, है ना, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब एनी 3 प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल, है ना। कौन कौन सिद्धांत होते हैं कंट्रोल के, वो आपको इसमें बताना रहेगा। सिद्धांत मतलब ये कि आपने जो डिसाइड किया है वो आप अचीव करना है आपको, और कंट्रोल के साथ करना है ना, सबका कंट्रोल बना रहना चाहिए आप पर, ओके। तो ये क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ये आप क्वेश्चन आप कर लेते हो तो बड़े आसानी से आप एग्जाम में पास हो जाओगे, ओके। तो ये चैप्टर 8 तक ही है ना। पार्ट 2 जल्द आने वाला है, ओके। तो अभी तक आप ये सारे क्वेश्चंस करिए, है ना, जब तक नेक्स्ट वीडियो ना आ जाए तब तक ये सारे क्वेश्चन लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम आ चुकी है। नेक्स्ट मंथ आपकी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, ओके। अफवाहों पे मत जाना कि एग्जाम नहीं होगी, एग्जाम होके रहेगी इस साल, ओके। अब आप सोच रहे होंगे पीडीएफ, तो देखो इसकी पीडीएफ आपको एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप जो है हमारा, है ना, हर वीडियो में यही कहा है, एमपी एजुकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया होगा आई होप, ओके। तो आप वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ओके। वहाँ पे आप ये क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो,
ओके, क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी मिलेंगे, लेकिन वो जो हमारा डिजिटल नोट्स है उसमें आपके PDF दे रखी चैप्टर वाइज। ओके, वहाँ से आप निकाल सकते हो। ओके, बिजनेस स्टडी की भी और अकाउंटेंसी की भी। ओके, अकाउंटेंसी की भी आप वहाँ से क्या नोट से निकाल सकते हो और वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, चलिए तो बिना कुछ देरी के हम, है ना, क्योंकि आपका समय बहुत कम बचा है, इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आप वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, है ना, वहीं यहीं एंड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।